हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरती ट्यूशंस। आज हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ न्यू एनसीईआरटी बुक। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो एक एक करके हम इन सबके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं 12x और 36 का फैक्टर निकालना है। सबसे पहले बच्चा फैक्टर कैसे निकालना है देख लो। जैसे मुझे 12 का फैक्टर निकालना है तो एलसीएम लेना आता है ना आप लोगों को, 8th क्लास में हो। 12 का कैसे, और हाँ इधर साइड प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ओके। जो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2, 2 6 12। जिसको प्राइम नंबर्स में कंफ्यूजन है वो जाके मेरी वीडियो चेक कर ले। मैंने एक प्राइम नंबर पे बेस्ड वीडियो बनाई है जिसमें आपके पास 1 सेकेंड ट्रिक्स मिलेंगी आपको, एक नहीं 3-4 ट्रिक्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो नंबर आपका प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। 2 6 12, 3 2 6, 2 1 2। क्लियर। ऐसे ही अब 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। अब इसको हम एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। 12 का फैक्टर है हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 2, और 12 के साथ x है तो इंटू में x लिख देंगे। 36 का फैक्टर है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। अब हमें ना बेटा क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, इसीलिए मैंने आपको नीचे लिख के दे दिया है कि कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करो। तो बड़े ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन फैक्टर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है। कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों में सेम सेम हो। जैसे कि ये 2 2 हमारा सेम है, ठीक है। एक और 2 2 हमारा सेम है, और ये 3 3 हमारा सेम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब इसको टोटल कर दो, 2 2 4, 4 3 12। आपका कॉमन फैक्टर आ गया 12। क्लियर। ऐसे करना है हमको। अब सेकंड पार्ट में अपना देखते हैं हम 2y का फैक्टर। तो इसे आप एज इट इज लिख सकते हो 2 इंटू वाई, शॉर्टेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। इसको और क्या ही करोगे। 22 का होता है आपका फैक्टर जब आप एलसीएम निकालोगे 2 11, ठीक है, इंटू एक्स इंटू वाई। मैं यहाँ दिखा देती हूँ। 22 का जब आप निकालोगे तो 2 11 22 और 11 11, 2 इंटू 11 आ गया, ठीक है। अब इसके कॉमन फैक्टर चेक करो बड़े ध्यान से। जब आप देख रहे हैं कॉमन फैक्टर एक आपके पास है ये 2 और एक है ये y, तो 2 इंटू वाई आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया। लिखो 2 इंटू वाई दैट इज 2y। क्लियर। चलते हैं अब अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें 14 PQ का निकालना है। 14 का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे 2 7 14, 7 7, 2 इंटू 14 इंटू P इंटू Q। जो भी वेरिएबल साथ में होंगे उनको आप सेपरेट करके शो कर देंगे। अगला 28 का निकालो। 28 का जब हम निकालेंगे तो आ गया 2 1 2 2 4 8, 2 7 14, 7 7, 2 इंटू 2 इंटू 7। अब p स्क्वायर मतलब इंटू p इंटू p इंटू क्यू स्क्वायर इंटू q इंटू q। क्लियर। अब इसमें से कॉमन आइडेंटिफाई कर लो। एक हमारा 2 2 कॉमन है, ठीक है। 2 7, मैंने यहाँ 14 लिख दिया शायद गलती से, ठीक है। और एक हमारा 7 7 कॉमन है, p कॉमन है, q कॉमन है। बस इनको यहाँ पे आपने लिख देना है 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। 2 7 14, 14 PQ। इजी। कुछ मुश्किल लगा। चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। हाँ जी, अब फोर्थ पार्ट इज 2x 3x स्क्वायर और 4। 2x के फैक्टर्स हैं 2 इंटू एक्स, ठीक है, और 3x स्क्वायर के 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। 4 की है आपके पास 2 इंटू 2। अब इसके कॉमन फैक्टर्स देखो। जब आप कॉमन फैक्टर्स पे फोकस करोगे तो आपको दिखेगा कि 2 2 यहाँ तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, और 3 यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं, तो एक भी हमारा कॉमन फैक्टर लाइन नहीं कर रहा। तो बच्चा
1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है, ठीक है, बस हम उसे लिखते नहीं है। तो जब कोई भी नहीं है तो इसमें आप शो करो कि 1 भी हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है, सबका, इन सबका कॉमन फैक्टर 1 है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 1। क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट है 6abc 24ab स्क्वायर 12a² b। चलिए इसके फैक्टर्स लिखते हैं। 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c। अब 24 के फैक्टर देख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू b, क्योंकि ए बी सी नहीं है, ए बी स्क्वायर है, गलती से मैंने सी लिख दिया। अगला है 12a² b। 12 के फैक्टर, बेटा मैं इतने टाइम से फैक्टर्स निकाली, निकालते निकालते मेरी आदत पड़ गई है, इसलिए मैं माइंड में कर रही हूँ, आप एलसीएम की तरह ही निकालेंगे, ठीक है। 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b। क्लियर। अब इनके कॉमन फैक्टर्स देखो ध्यान से। आपका 2 है कॉमन फैक्टर, 3 है कॉमन फैक्टर, a है कॉमन फैक्टर और b है कॉमन फैक्टर। क्लियर। इसको यहाँ पे आप सेपरेटली शो कर देंगे। 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b। 2 3 जा 6 ab, 6ab। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट में है 16x³ माइनस 4x² 32x। इसके फैक्टर्स निकालिए, वही एलसीएम वाला मेथड ही होगा, ठीक है। 16 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और x³ इंटू x इंटू x इंटू x। 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 2 4, 2 इंटू 2 और x का स्क्वायर तो इंटू x इंटू x, -4 था, ठीक है, इंटू x हो गया। अब ये माइनस का था तो माइनस के लिए इसका फैक्टर 1 नहीं होगा, इसका फैक्टर -1 होगा, ये याद रखना बस। 32x का फैक्टर निकालिए। यहाँ निकालती हूँ। 32, 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 9 2 4 8 2 2 4 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलिए इंटू आपके साथ है सिर्फ एक x, इंटू में x। अब चलिए इसके कॉमन फैक्टर्स मिलके ढूंढते हैं हम। 2 कॉमन, एक और 2 कॉमन, एक और 2 नहीं, एक और 2 कॉमन नहीं है क्योंकि इधर मिसिंग है, ठीक है, तो ये वाला 2 कॉमन नहीं है। x कॉमन, बस, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू एक्स मतलब कि 4x। क्लियर है मेरी बात, सबको समझ आ गई। 4x। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ और 7th पार्ट इज सेम। 10 का फैक्टर निकालेंगे, 2 5 से 10 होता है, तो 2 इंटू 5 इंटू पी क्यू, तो p इंटू क्यू। क्लियर। सिमिलरली 20 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5 और क्यू आर इंटू क्यू इंटू आर। 30 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 और आर पी है तो इंटू आर इंटू पी। अब देखो इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, एक तो मेरा ये 2 मुझे कॉमन दिख रहा है, तीनों में देखेंगे, ठीक है। और अगर 4 नंबर्स दिए होंगे फैक्टर्स के लिए तो 4 में, 5 दिया है 5 में कॉमन, मतलब सब में कॉमन, ठीक है। 5 दिया हुआ है और पी क्यू कुछ भी कॉमन है, पी क्यू क्यू आर आर पी, तीनों में एक चीज नहीं है, तो हमारे पास कॉमन सिर्फ है 2 इंटू 5 जो कि आ गया आपके पास 10। क्लियर है। चलते हैं अब अपने 8th पार्ट की तरफ। 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 10x³ y³ एंड द थर्ड इज 6x² y² z। इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो 3 के तो आपका 3 ही होता है, ठीक है। 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। सेम 10 के फैक्टर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू एक्स 3 टाइम्स इंटू एक्स इंटू एक्स, y 2 टाइम्स इंटू वाई इंटू वाई।
अगेन 6 के फैक्टर्स, 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब इसमें से देखो कॉमन आपका क्या है, कॉमन 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है। इसमें अब कॉमन खा रहा है हमारा एक x और एक और x, y एक और y, ठीक है। हमारे पास 2x है, 2y है। क्लियर। अब इनको साथ में करके जब आप लिख देंगे आपका आ जाएगा x² y² क्लियर। चलते हैं अब अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब ये एक्सप्रेशंस दी है, इसको फैक्टराइज करना है, मतलब कि इनको ओपन कर करके लिखना है और एक्सप्रेशन की तरह ही रखना है। देखो कैसे, जैसे 7x को जब ओपन किया तो कैसे 7 इंटू एक्स, 7x का फैक्टराइजेशन किया, माइनस 42 को किया तो 2 इंटू 3 इंटू 7, कैसे देखो 42 का फैक्टर करो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 2 7 3 आ गई ना फैक्टर्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब इसको मैं देख रही हूं कि अगर मैं इन दोनों में से इधर और इधर दोनों तरफ से मैं 7 कॉमन निकाल देती हूँ, ठीक है, मैंने 7 कॉमन निकाल दिया। अब बचा मेरे पास x माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 7x माइनस 2 3 ज़ा 6, ऐसे लिख दो बस। इस तरह फैक्टराइज करके उसे एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है, एक्सप्रेशन बनाना है। ओके, क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व नहीं करना, एक्सप्रेशन बनाना है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 6p माइनस 12q। 6p माइनस 12q का फैक्टराइजेशन किया तो 6p का हो गया 2 3 ज़ा 6 और इंटू में p, माइनस 12q का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू का q। अब इसमें से हम देख रहे हैं 2 कॉमन, 3 कॉमन, ठीक है, और अंदर जाएगा हमारे पास, इधर से बचा p माइनस 2 इंटू q, 2q, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6 और इधर p माइनस 2q। इजी था, बस इसी तरह करने हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 7a² प्लस 4a। 7a² को किया तो 7 इंटू a प्लस 14 का किया 2 इंटू 7 इंटू a, ठीक है। अब इसमें से कॉमन आप फिर से देख रहे हो, 7 और a कॉमन आ रहा है, 7 और a कॉमन आ रहा है दोनों तरफ, साइन के दोनों तरफ को देखना है, ठीक है। तो 7a, इधर बचा a प्लस 2, ठीक है, क्लियर। इसे आप और फर्दर तो नहीं कर सकते ना, एक्सप्रेशन ये बन गई आपकी। अब नेक्स्ट है माइनस 16z प्लस 20z³। माइनस 16 के फैक्टर्स थोड़े बड़े होंगे, मैं छोटा छोटा लिखूंगी, ठीक है। माइनस 16 है तो ऑफकोर्स माइनस 2 मैं पहले लगा दूंगी ताकि पूरा साइन मेरा सेपरेट हो जाए, पूरा क्वेश्चन मेरा सेपरेट हो जाए। मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ओहो, ठीक है। माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to 16, ठीक है, इंटू z प्लस 20 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 और 3 टाइम्स z, क्लियर। अब देखो क्या क्या कॉमन निकल रहा है, माइनस 2 तो ऑफकोर्स कॉमन नहीं निकलेगा, माइनस अलग ट्रीट किया जाएगा, ये वाला 2 और ये प्लस के इस पार देखना, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस का 2, एक और 2, एक और 2, एक और 2, नहीं नहीं नहीं, ये तो हाँ 2, सॉरी, तो और इधर तो 2 है नहीं तो खाली 2 2 बचे, हमारे पास कॉमन बचा 2 2 और यहाँ पे एक z, यहाँ का एक z, इंटू में z, 2 2 इंटू में z, ठीक है। अब ब्रैकेट में बाकी बचा हुआ रख दो, एक हमारे पास माइनस 2 बचा और एक हमारे पास प्लस 2 बचा, माइनस 2 प्लस 2 हो गया 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4। आगे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचे 5 और ये 2 z बचे, एक z हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ प्लस का 5z², ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4z, इधर कर दो माइनस 4 प्लस 5z का स्क्वायर, क्लियर है, बन गई हमारी एक्सप्रेशन। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट।
आवर फिफ्थ पार्ट इज 20l स्क्वायर m। इसका फैक्टर किया तो आ गया 20 का किया तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 to the 4, 4 5 20 इंटू एल स्क्वायर तो 2 बार l इंटू m और प्लस का साइन, ठीक है, प्लस इस बार साइन बीच में रखेंगे, इधर का लेफ्ट और राइट के साइड से हम कॉमन निकालते हैं, ठीक है। 30 के फैक्टर्स निकाले 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 इंटू a इंटू l इंटू m, ठीक है। अब कॉमन देखो क्या क्या दिख रहा है, इधर से एक 2 कॉमन, एक 5 कॉमन और l कॉमन, m कॉमन, ठीक है। 2 5 l m लिखो, 2 5 l m, ये मैंने कॉमन निकाल लिए और अंदर क्या बचा हमारे पास, एक 2 और l, 2 इंटू l हो गया 2l प्लस का साइन और इधर क्या बचा हमारे पास 3 और a 3a, ठीक है। 2 5 10, 10 lm और 2l प्लस 3a। क्लियर है सबको? अब चलते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ। ध्यान से देखो बेटा, 5x स्क्वायर y, तो 5 का तो कोई और फैक्टर होता नहीं, 5 मतलब 5 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे लिख सकते हो 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस का साइन, 15 का फैक्टर होता है आपके पास 3 5 15, 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। अब इसमें हम कॉमन देख रहे हैं, एक ये हमारा 5x y, ठीक है, ये हमारे कॉमन जा रहे हैं, इनको हम बाहर लिख देंगे 5xy और अंदर इधर से हमारे पास x बचा, x माइनस 3y। क्लियर? बन गई हमारी एक्सप्रेशन। चलते हैं अब अपने 7th पार्ट की तरफ। हाँ जी, और 7th पार्ट देखो, 10 का फैक्टराइजेशन किया तो मेरे पास आया 2 5 10, ठीक है, 2 इंटू 5 और a स्क्वायर तो इंटू a। 15 का फैक्टराइजेशन किया तो 3 इंटू 5 माइनस का साइन लगाओ, 3 इंटू 5 और b स्क्वायर तो b इंटू b। 20 का फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 सॉरी प्लस का साइन था, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 4, 4 5 20, ठीक है, इंटू c, ठीक है। अब इन तीनों, ये एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन, इन तीनों में से हम कॉमन पिक करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो 2 तो हो ही नहीं सकता। 5 देखते हैं, यहाँ है 5, यहाँ है 5, यहाँ है 5, तो हमारे पास एक कॉमन है 5 और a यहाँ है, यहाँ b है, यहाँ c, तो वेरिएबल्स तो हमारे कॉमन है ही नहीं, ठीक है। अब अंदर एज इट इज लिखो, इधर आपका बचा 2a इंटू a मतलब 2a स्क्वायर माइनस का साइन, इधर बचा 3b इंटू b मतलब 3b स्क्वायर प्लस का साइन, इधर 2 इंटू 2 4, c इंटू c स्क्वायर मतलब 4c स्क्वायर। आ गई बात समझ में? इजी सा है, बस फैक्टर निकालना सीख जाओ, कॉमन निकालो और उन्हें लिख दो, ठीक है। अब चलते हैं अब अपने 8th पार्ट की तरफ। ध्यान से देखो, अगर माइनस है तो पहला फैक्टर आप माइनस का लिख दो, -2 इंटू 2, 2 2 4 होता है ना, a को खोला तो a इंटू a प्लस 4ab मतलब 2 इंटू 2 इंटू a इंटू b, माइनस का 4 फिर से आ गया मतलब माइनस का 2 इंटू 2 इंटू c इंटू a। जब आप इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये जो बार बार रिपीट हो रहे हैं 2 के फैक्टर, 5 के फैक्टर, 10 के फैक्टर, 30 के फैक्टर, 15 के फैक्टर, ये फैक्टर्स आपको निकालने नहीं पड़ेंगे, आपको अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। इनको चेक करने का तरीका ये होता है, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो वो सेम नंबर आ जाएगा, मतलब आपने जो फैक्टर निकाला है वो सही है। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे प्राइम होते हैं, इसीलिए जब आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा तो चैप्टर का नाम था प्राइम फैक्टराइजेशन। जिसे नहीं क्लियर है 6th क्लास की वीडियो जाके देख लो। वैसे तो प्राइम नंबर्स की मैंने निकाली हुई है वीडियो, प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करने की, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में पूरे फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, मल्टीपल्स कैसे निकालने हैं, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स दी हुई है मैंने, लेकिन वो वीडियो क्लास 6 बेस्ड है, लेकिन उसका पूरा लेना देना इस चैप्टर से है, तो आप वहां जाके कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई भी डाउट लेफ्ट आउट हो रहा है तो। चलिए कॉमन निकालते हैं। इसमें कॉमन देखो कितने आराम से निकल जाएगा। ऑफ कोर्स ये नहीं, बच्चे क्या करते हैं -2 भी काउंट कर लेते हैं, नहीं, यहाँ -2 है लेकिन यहाँ प्लस का 2 है, तो ये वाला 2 तो आपका इग्नोर हो जाएगा। अब ये 2 कॉमन, 2 कॉमन, 2 कॉमन, तो ये 2 हो गया, a कॉमन, a कॉमन, a कॉमन, तो ये a हो गया।
आई एम सो सॉरी, जब ये माइनस में वाला जाएगा ना तो इसे भी हम काउंट कर लेंगे। आई एम सो सॉरी, ये वाला काउंट होगा 2 इंटू 2 इंटू ए, और बाकी बचा यहाँ पे ये माइनस वाला साइन मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि हमें फैक्टर्स बनाने हैं, उसमें कोई भी माइनस का, या यहाँ से मैं पॉजिटिव करके इसे इंटू -1 भी कर सकती हूँ, यहाँ से मैं इसे पॉजिटिव करके इंटू -1 भी कर सकती हूँ, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, इसलिए हमने डबल 2 ले लिया, ए ले लिया। अब अंदर बचा हमारे पास, इधर से बचा -a, इधर से बचा +b, इधर से बचा -c, साइंस मैंने ब्रैकेट के अंदर ले लिए, ठीक है। अब 2 2 4a और इसे अंदर लिख दिया -a + b -c। क्लियर? आ गई मेरी बात समझ में? चलते हैं अब अपने 9th पार्ट की तरफ। चलिए 9th पार्ट देखते हैं अब अपना। x², ये सारे वेरिएबल्स का खेल है, खाली वेरिएबल्स को खोलना है, कोई नंबर का नहीं है। x 2 टाइम्स इंटू y इंटू जेड, ठीक है। फिर प्लस का साइन, फिर x इंटू वाई 2 टाइम्स इंटू में z, फिर प्लस का साइन थोड़ा हाईलाइट कर लिया करो कि आपकी एक्सप्रेशन डिवाइड हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ प्लस के बाद x y फिर z 2 टाइम्स। क्लियर? अब कॉमन निकालना है, जब कॉमन निकालोगे देखो x x x, अब यहाँ एक ही x बचा, ठीक है, तो y y y, अब यहाँ एक ही y बचा, अब z z z z, मतलब कॉमन निकला हमारा x y z। अंदर बचा हमारा एक ये वाला x, एक ये वाला y और एक ये वाला z, और सारे साइन पॉजिटिव, तो x प्लस y प्लस z। इजी? चलिए नेक्स्ट पार्ट भी सेम ही है, ओपन करते हैं। a इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई प्लस c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, देखो कॉमन क्या क्या मिल रहे हैं। इधर a है लेकिन इधर a नहीं है, x यहाँ है और यहाँ भी है, तो एक हमारा x कॉमन हो गया। और देखो और कोई कॉमन जा रहा है हमारा, लेट्स चेक, z नहीं है, y देख लेते हैं, इधर y है, इधर भी है, इधर भी है, x y हमारे कॉमन हो गए। x y कॉमन हो गए तो अब अंदर दो दो बचे, इधर से बचा ax प्लस इधर से बचा by प्लस इधर से बचा cz। क्लियर है? चलते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज फैक्टराइज। यहाँ पे भी आपको फैक्टराइज ही करना है, ठीक है, जैसे पहले किया था, लेकिन इसमें आप एक चीज देखेंगे, मैं ये पूरी अपनी टर्म देख रही हूँ, ठीक है, तो मैंने देखा कि इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा, तो ऐसे केस में आपको करनी होती है रीग्रुपिंग। क्लियर? ऐसे केसेस में रीग्रुपिंग करनी होती है। हम एक ग्रुप इसको बना लेते हैं, एक ग्रुप इसको बना लेते हैं, इसमें x x कॉमन, इसमें 8 8 कॉमन, ठीक है। जब हमने ऐसे किया तो हम देख रहे हैं यहाँ से हमारा x कॉमन निकल गया, तो इधर आ गया x प्लस वाई, और इधर से हमारा 8 कॉमन निकल गया, तो इधर भी आ गया x प्लस वाई, ठीक है। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट वाला फॉर्मूला ही हो गया, x प्लस 8 आ गया इधर हमारे पास, x प्लस 8, और ये कॉमन कॉमन x प्लस वाई, ठीक है। क्लियर था? इजी था? नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में बच्चा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ 15 की जब मैं फैक्टराइजेशन करूंगी 3 इंटू 5 होती है, और 6 की करूंगी तो 2 इंटू 3 होती है। दोनों में 3 3 है, तो मैं इसमें से 3 कॉमन निकाल लूंगी। इन दोनों को मैंने ग्रुप किया, ये ग्रुप और ये दो, ठीक है, इनको मैंने ग्रुप बनाया, और अब मैं देखो इनको कैसे फैक्टराइज करूंगी। 3 मैंने कॉमन निकाल लिया, 3 5 जा 15 एक्स वाई बचा, माइनस 3 2 जा 6 एक्स बचा। क्लियर? और प्लस इधर कुछ भी नहीं है, तो मैंने 1 निकाल दिया कॉमन, और हो गया हमारे पास 5y माइनस 2, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 3 के साथ यहाँ पे x भी कॉमन था, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, x भी तो कॉमन था हमारा, 3x, तो ये हो गया 3x प्लस 1, ओके, और अंदर की टर्म को एक कर दो, x कॉमन निकाल दिया हमने, तो x यहाँ से हट गया। अब 5y माइनस 2, 5y माइनस 2। इन शॉर्ट, इस वाले क्वेश्चन से आपको समझ आ गया होगा मुझे कैसे एकदम से हिट हुआ कि x आएगा कॉमन, क्योंकि अंदर की टर्म्स सेम नहीं बैठ रही थी, अंदर की टर्म्स सेम बैठनी चाहिए, ठीक है।
जब आप इसे सही तरीके से करेंगे ना तो आपके अंदर की जो ब्रैकेट की टर्म्स हैं वो सही तरीके से फिट होंगी, सेम होंगी, तभी आप बाहर वालों को एक ग्रुप में रख दोगे और अंदर वालों को एक ग्रुप में रख दोगे, क्योंकि वो सेम होंगे ब्रैकेट्स। ठीक है, चलते हैं अब अपने इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। हाँ जी, थर्ड पार्ट में भी अगेन हम वैसे ही रिग्रुपिंग करेंगे। ए एक्स बी एक्स में से हम देख रहे हैं हमारा एक्स कॉमन निकल रहा है, हम इसे कर लेंगे ए प्लस बी, और ए वाई बी वाई में से हमारा कॉमन निकल रहा है माइनस का वाई। माइनस का वाई अगर मैंने माइनस में कॉमन ले लिया तो अंदर वाला हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब बन गया अंदर के ब्रैकेट सेम, ये हो गया एक्स माइनस वाई और ए प्लस बी। क्लियर। अब ये है हमारा फोर्थ पार्ट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना। 15 पी क्यूब प्लस 15 प्लस 9 क्यूब प्लस 25 का पी। तो इसमें मैं शफलिंग करती हूँ पहले हल्की सी, देखो ये क्यू क्यू सेम बैठेंगे ना, तो मैं क्या कर रही हूँ 15 पी क्यू इधर लिख रही हूँ और ये प्लस का 9 क्यू इधर ले जा रही हूँ, मैंने बस शफलिंग की है, और प्लस का 15 इधर आ गया तो प्लस का 25 पी, सेम, खाली मैंने शफलिंग की। अब मैंने शफलिंग की तो मैंने देखा मेरा ग्रुपिज्म हो गया परफेक्ट। ठीक है, अच्छे से हमारे ग्रुप बन गए। ग्रुप के लिए पहले मैंने इसे डिवाइड किया। ठीक है, इसके डिवाइड मतलब फैक्टर्स किए। ठीक है, 3 5 15 होते हैं और ये होता है 3 3 9। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आपको फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। 3 5 15 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 5 5 25। अब आपको कॉमन निकालने में इजी लगेगा। इधर से आप देखेंगे आपके 3 कॉमन निकल रहा है और हमारा क्यू तो है ही कॉमन, 3 क्यू हो गया, तो 3 5 15 पी प्लस 3 3 9। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे हमारा कॉमन निकल रहा है, ये 5 5 कॉमन है, 5 कॉमन निकल गया, 5 3 15 प्लस 5 5 25, और 15 के साथ हमारा पी तो नहीं था तो 3 पी आ गया। इसके बाद अब आप देख रहे हैं 5, ये हमने खाली आगे पीछे हो गई है टर्म्स, 5p प्लस 3 5p प्लस 3 बन सेम ही रहा है, तो नाउ यू कैन राइट इट एज 3q प्लस 5 और 5p प्लस 3। क्लियर है कंसेप्ट। इसको आप किसी भी मेथड से थोड़ा आगे पीछे करके करो या डायरेक्टली लगाओ, आपका सॉल्यूशन सेम ही आना है। ठीक है, सॉल्यूशन आपका सेम आएगा। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज द फिफ्थ पार्ट। हाँ जी, आवर फिफ्थ पार्ट इज z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। इसे आप ध्यान से देखेंगे, अगेन यहाँ पे कुछ फिट नहीं बैठ रहा मामला, तो मुझे थोड़ी सी शफलिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं 7xy इधर आगे ले आऊँ, 7xy माइनस 7 में से मेरा 7 7 कॉमन निकल सकता है, और इधर प्लस का z माइनस xyz। ठीक है, इधर से 7 मेरा कॉमन निकल गया, xy माइनस 1। अब यहाँ पे देखो xy माइनस 1 ही आना चाहिए। ठीक है, xy माइनस 1 ही आना चाहिए, तभी हमारा मामला सेट बैठेगा। उसके लिए यहाँ क्या आएगा, बड़े ध्यान से देखना और समझना आप मेरी बात। z कॉमन आना चाहिए उसके लिए हमारा, और z हमारा कॉमन है, लेकिन जब आप देखेंगे कि यहाँ तो आपका पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए हमने क्या करना है, हमने माइनस को कॉमन लेना है। माइनस के z को जब हमने कॉमन लिया तो हमारा यहाँ पे जो नेगेटिव साइन था वो हट जाएगा। ठीक है, हमें मोटिव देखना है अपना। इसे चाहे तो आप सॉल्यूशन की तरह भी देखें, लेकिन इसका इजी ट्रिक यही होता है, बच्चों को साइंस में कंफ्यूजन हो जाती है। अगर एक तरह का आपका ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा निकल आया ना, तो दूसरे को भी जबरदस्ती सेम कर दो। ठीक है, अगर हो पा रहा है तो, नहीं हो पा रहा तो समझ जाओ कैलकुलेशन एरर है। ठीक है, नाउ यू आर क्लियर। आपके पास आया 7 माइनस z और xy माइनस 1। क्लियर है मेरी बात? एम आई क्लियर टू यू ऑल? आई होप आप सबको समझ आया होगा। So बच्चों, if you like the video, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.